इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो उन ऑप्शंस की होने वाली है जो अब ऐसे सिंडाना तो है नहीं, तो अब क्या अंडर 2.5 सीआर आपको 3 BHK अगर लेना है तो क्या ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन है बेसिकली जिसके बारे में आज बात करेंगे। इनफैक्ट इंडिया की भी कई और शहरों से, मध्य प्रदेश से और साउथ की तरफ से भी इंक्वायरीज आई, तो लोग इंटरेस्टेड हैं आशियाना अमारा में बिकॉज ऑफ द रीज़न के। तो आपको हम बताएंगे कि भाई आपका एक्चुअली आपकी सैलरी समझ के, आपका जो असेट्स हैं उसको समझते हुए कि आपका लोन कितने का हो जाएगा। हो सकता है आपको पता ही ना हो, लेकिन आपका लोन 2.25 करोड़ का हो सकता हो, आपको लग रहा हो कि 1.5 करोड़ का ही हो पाएगा, लेकिन वो चीज़ हम आपको बताते हैं। एक नई अपडेट मैं आपको बता दूँ, शाहरुख खान जो है वो ऐलान के एज अ ब्रांड एम्बेसडर ओपन हो गए हैं। तो ऐलान तो हमेशा इस चीज़ में थोड़ा सा आगे रहा है। 2010 के आसपास में द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट एक बार अटक चुका था, फिर से भी तो अटक सकता था। तो ये कहना कि लोगों ने बड़े सस्ते में ले लिया, अभी चीज़ आपको आसान लग रही है, लेकिन सोचिए उन लोगों ने, जिन लोगों ने लिया है उस टाइम पे, उन लोगों ने कितना बड़ा रिस्क लिया था। द्वारका एक्सप्रेसवे अगर प्रोजेक्ट फिर से अटक जाता, नहीं बनता, तो उनके पैसे तो फंस गए थे ना। तो अप्रैल में इसका फेज़ 2 आएगा, जो कि कहीं ना कहीं मान के चलिए 14,000 के आसपास की इनका अंदर बात चल रही है। सिंडाना का जो टावर 3 है, ये भी, मतलब मैं जब बात कर रहा हूँ सोल्ड आउट का, तो टावर 3 भी सोल्ड आउट है। अब मेरे ख्याल से कुछ शायद 2 यूनिट टॉप फ्लोर की होंगी शायद अवेलेबल, अगर अभी शायद हो सकता है वो भी निकल गई हो। साइबर सिटी में या कहीं पे भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, शीशे के ऑफिस बनते हैं। क्यों शीशे के ऑफिस बनाते हैं? इतनी प्राइम लोकेशन में क्यों ऑफिस बनाते हैं? नॉर्मल ऑफिस बना लें, एक लिक्विडिटी वाली चीज़ लें। अगर हम कहीं फंस गए, अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसा, तो हम चीज़ ऐसी लें कि किसी भी बहुत आसानी से सेल ऑफ हो जाए, वो अटक ना जाए चीज़। लोग जो सोचते हैं इस तरह से कि भाई अब रेट कितना ऊपर जाएगा, उस बात पे मैं आता हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह के आपने मेरे बहुत सारी थंबनेल्स भी देखी होंगी। पीछे एसएस सिंडाना है, और ये जो एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, एसएस सिंडाना की सेल्स गैलरी है। और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, मैंने कई बार सुना भी ये अपने मेरे व्यूअर्स से कि भाई यू हैव सॉर्ट ऑफ बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसएस सिंडाना, और आपने सिंडाना के इतने वीडियोस बनाए। और इसका रीज़न भी यही है क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली एसएस सिंडाना जो है वो बहुत पसंद है प्रोजेक्ट, और बहुत ज़्यादा मैंने इसको एंडोर्स करा है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन, उसके ऊपर आएंगे। लेकिन आज ये वीडियो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज इसकी सेल्स गैलरी आपको अलग दिखेगी। मैं अभी अंदर गया सेल्स गैलरी में, तो कोई आरएम नहीं है, कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है, लाइटें जल नहीं रही हैं। उसका रीज़न ये है कि एसएस सिंडाना सेक्टर 83 इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट। तो ये बताते हुए भी मुझे अच्छा भी लग रहा है आप लोग को, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था ये। जिन लोग ने ले लिया इस प्रोजेक्ट, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो और आप लोगों ने एसएस सिंडाना लिया हुआ है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आपने लिया है, बहुत अच्छी लोकेशन पर लिया है। और कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लिया है, और मैक्सिमम लोगों ने, जहाँ तक मैं लोगों को जानता हूँ, उन्होंने एंड यूज़ पर्पज़ से लिया है और खुद रहने के पर्पज़ से लिया है। और कोई भी अगर ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो एंड यूज़ पर्पज़ से कोई इंसान लेता है, तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो ही जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस प्रोजेक्ट में लोग रहना चाहेंगे वो एक भरा हुआ प्रोजेक्ट दिखेगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट दिखेगा, और उसमें लोग जो हैं वो और ज़्यादा आगे, अगर रोकना चाह रहे हैं अपना प्रॉपर्टी को, अभी नहीं बेचना चाह रहे हैं, आगे तक रोकना चाह रहे हैं, उसमें रेंटल भी बहुत अच्छा आता है। तो अब इससे सवाल ये उठता है कि भाई, जब मैं आपको बताता था कि अंडर 2.5 सीआर में जो चीज़ें लेने वाली हैं गुड़गांव में, वो बहुत कम है। ऑब्वियसली उसमें से एक एसएस सिंडाना हुआ करता था, अब एसएस सिंडाना इज़ कम्प्लीटली सोल्ड आउट। तो अब क्या ऑप्शन है? अब बेसिकली इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो उन ऑप्शंस की होने वाली है जो अब ऐसे सिंडाना तो है नहीं, तो अब क्या अंडर 2.5 सीआर आपको 3 BHK अगर लेना है तो क्या ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन है बेसिकली जिसके बारे में आज बात करेंगे। जो अभी फेज़ 5 आशियाना अमारा का सेक्टर 93 फेज़ 5 लॉन्च हुआ है, और उसमें मेरे उन व्यूअर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने चेक दे दिया अपना, और अपनी क्योंकि लास्ट फेज़ है आशियाना अमारा का, तो ऑब्वियसली लोगों को पता है कि इस तरह की चीज़, किड सेंट्रिक चीज़, वन ऑफ अ काइंड चीज़ आने नहीं वाली है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो रेजिडेंट ऑफ आशियाना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो मुझे पता है आशियाना ये किस तरह की चीज़ ला रहा है, किस तरह की चीज़ उसने प्लान करी है, किस तरह की चीज़ बनाएगा और किस तरह से उसको मेंटेन करेगा। तो आशियाना हमारा सेक्टर 93 का जब ये बन के पूरी तरह से तैयार होगा, और जब प्ले स्ट्रीट इसकी, और इसका जो एडवेंचर पार्क है, जो इसका क्लब हाउस है, जो उसके टावर्स हैं, जो और जो एमिनिटीज़ लोग दे रहे हैं,
और जिस तरह की जेंट्री वहाँ पे रहेगी, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी ना, कंप्लीट हो जाएंगी, तो लोग दूर दूर से देखने आएंगे आशियाना अमारा को कि यार देखें लाई किड सेंट्रिक होम्स क्या चीज़ होती है। लो देखें अंदर जाके देखें प्ले स्ट्रीट में क्या चीज़ें हैं, इनके जो लिव एंड लर्न वाला प्रोग्राम है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो लोग इसको समझेंगे, इसके ऊपर थीसिस करेंगे कि भाई ये क्या चीज़ बना दी है। तो इस तरह की चीज़ आशियाना लेके आ रहा है। किड सेंट्रिक होम इनके पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली गुड़गांव में इस स्केल पे, इस लेवल पे चीज़ नहीं आई थी, तो अब वो आएगी तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो अभी बेसिकली क्या है कि आशियाना अमारा का फेज़ 5 लॉन्च करा है आशियाना ने, लास्ट फेज़ है ये। तो मेरे कई व्यूअर्स अपना चेक दे भी चुके हैं, कई लोग अभी सोच रहे हैं, और ये मेरा वीडियो जो आशियाना अमारा का आप थंबनेल देख रहे होंगे अभी, तो जो आशियाना अमारा का वीडियो है वो इंटरनेशनली भी बहुत आगे तक गया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में चला है, कहाँ से बाहर से आई इंक्वायरीज इसकी। इनफैक्ट इंडिया की भी कई और शहरों से, मध्य प्रदेश से और साउथ की तरफ से भी इंक्वायरीज आई। तो लोग इंटरेस्टेड हैं आशियाना अमारा में, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसका 3 BHK प्लस 2T जो है वो अंडर 2.5 CR चीज़ मिल जाती है। उसके ऊपर फिर 3 BHK प्लस 3T वाला भी साइज़ है और 4 BHK वाला भी साइज़ है। अब ये तो आशियाना अमारा का एक ऑप्शन हो गया, और इसके अलावा अब आप ये सोच रहे होंगे दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन भी एक वन ऑफ अ काइंड चीज़ है। एक तो आपको किड सेंट्रिक चीज़ लेनी है तो आशियाना अमारा एक ऑप्शन हो गया। अच्छा, अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे चीज़ लेनी है तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी चीज़ हो गई कि आजकल अगर देखा जाए तो अभी एलान द एम्परर जो सोल्ड आउट हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे ही है, सेक्टर 106 है, 10 करोड़ के ऊपर की चीज़ थी। एक नई अपडेट मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान जो हैं वो एलान के एज अ ब्रांड एम्बेसडर ओपन हो गए हैं। तो एलान तो हमेशा इस चीज़ में थोड़ा सा आगे रहा है, कभी करण जौहर आते हैं, कभी कोई आते हैं, लेकिन शाहरुख खान जो एक बहुत ज़्यादा आइकॉनिक फिगर माने जाते हैं बॉलीवुड के अराउंड द ग्लोब और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एलान के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऑल्दो मुझे वो लोकेशन इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती और प्राइस उसका उतना अपीलिंग नहीं लगता जिस तरह की लोकेशन है वो। एनीवे उसका हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे उस बारे में। लेकिन बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मुझे दिल्ली से करीब रहना है, जैसे कई वेस्ट दिल्ली में लोग रहते हैं, कई रोहिणी की तरफ लोग रहते हैं, या साउथ दिल्ली की तरफ लोग रहते हैं, वसंत कुंज की तरफ लोग रहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं गुड़गांव की तरफ आना है, उनको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आना है। बेसिकली उनका पहला प्रेफरेंस होता है द्वारका एक्सप्रेसवे, क्योंकि वो उनके बच्चों के स्कूल क्या पता दिल्ली में है, उनके रिश्तेदार, उनका पूरी ज़िंदगी पूरी दिल्ली में गुजरी है, उनके रिश्तेदार दिल्ली में हैं, उनके ऑफिसेज दिल्ली में हैं, लेकिन वो एक लाइफस्टाइल चाहते हैं गुड़गांव वाला। वो पार्किंग के इश्यूज़ दिल्ली में बहुत हैं, आपने सुना होगा कि बहुत गोलियां चल जाती हैं और लड़ाइयाँ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, पार्किंग के बहुत इश्यूज़ हैं और स्पेस नहीं है, वो लाइफस्टाइल नहीं है, वो जो क्लब हाउस यहाँ पे 1-1 लाख स्क्वायर फीट के क्लब हाउस हैं, वो सारी चीज़ें नहीं है, एक लाइक माइंडेड लोग जो एक साथ रहते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं है। तो वो आपको मिलती हैं गुड़गांव में, वो आपको मिलती हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो बेसिकली जो दिल्ली के साइड के लोग हैं, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली के साइड के लोग, नॉर्थ दिल्ली की तरफ के भी, वो चाहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर रहें ताकि वो दिल्ली से कनेक्टेड रहें। क्योंकि आपने मान लीजिए कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई चीज़ ली तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड हैं, आप दिल्ली से भी कनेक्टेड है, तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं दिल्ली के लोग, इसलिए द्वारका एक्सप्रेसवे उनकी पहली चॉइस रहती है। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि भाई ऑब्वियसली रेट बढ़ चुके हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के। एक टाइम था 2023 के आसपास में, 2022 के एंड में टाइम था जहाँ पे लोगों ने ले लिया। अब लोग कहते हैं कि रेट बहुत बढ़ गए, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ चीज़ से। मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ जिन लोग ने उस टाइम पे ये चीज़ समझी। उस टाइम पे सोचिए द्वारका एक्सप्रेसवे बना तक नहीं था, सिर्फ धूल मिट्टी थी वहाँ पे। 2010 के आसपास में द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट एक बार अटक चुका था, फिर से भी तो अटक सकता था। तो ये कहना कि लोगों ने बड़े सस्ते में ले लिया, अभी चीज़ आपको आसान लग रही है, लेकिन सोचिए उन लोगों ने, जिन लोगों ने लिया है उस टाइम पे, उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। द्वारका एक्सप्रेसवे अगर प्रोजेक्ट फिर से अटक जाता, नहीं बनता, तो उनके पैसे तो फंस गए थे ना। तो उन्होंने भी तो रिस्क लिया, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, आप जितना रिस्क लेंगे उतना आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। उसके लिए हम और किस लिए बैठे हैं, वही हम आपको बताते हैं, वही हमारी कंसल्टेंसी होती है, और उसमें ही हम आपको हेल्प करते हैं कि आपको किस बजट रेंज में जाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। और आप अगर इस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, इस बजट रेंज में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या अगर पुश अगर आप कर सकते हैं तो क्या आपको करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, या इन पर्सन जब मिलते हैं हम लोग तो उसमें डिस्कस करते हैं। हमारा नंबर आप देख ही रहे हैं, आप लोग से बात होती रहती है। तो अब जो दूसरा प्रोजेक्ट मैं बता रहा था, ATS द्वारका एक्सप्रेसवे का दूसरा जो प्रोजेक्ट, जो ऑप्शन मिलता है अंडर 2.5 CR, वो ATS सेक्टर 105 सैंक्चुरी जो प्रोजेक्ट है, जो अभी अक्टूबर में आया था और बहुत तेज़ बिका था। इसका भी फेज़ 2 आने वाला है, जो कि अप्रैल में आएगा। हम लोग ऑब्वियसली वी आर एंटरिंग इनटू मार्च, और
तो अप्रैल में इसका फेज़ 2 आएगा, जो कि कहीं ना कहीं मान के चलिए 14,000 के आसपास की इनका अंदर बात चल रही है। तो मान के चलिए आप 13,500 से 14,000 के बीच की चीज़ रहेगी ये, अभी उम्मीद यही है फेज़ 2 की। लेकिन फेज़ 1 में अभी भी इनके पास कुछ यूनिट्स हैं जो 3 BHK के यूनिट्स हैं और 4 BHK के भी यूनिट्स हैं। तो 3 BHK इनका 3.5 BHK बेसिकली है ATS का 1850 स्क्वायर फीट का, और 4.5 BHK है 2800 स्क्वायर फीट का। 2800 स्क्वायर फीट बहुत अच्छा साइज़ है 4.5 BHK का। और ऑब्वियसली 1850 सिंडाना भी 1850 3.5 BHK था, जो कि इसने इतना तेज़ बिका है। सिंडाना बेसिकली, मैं सिंडाना पे वापस आता हूँ एक बार, फिर ATS पे आऊँगा। सिंडाना का जो टावर 3 है, ये भी मतलब मैं जब बात कर रहा हूँ सोल्ड आउट का, तो टावर 3 भी सोल्ड आउट है। अब मेरे ख्याल से कुछ शायद 2 यूनिट टॉप फ्लोर की होंगी शायद अवेलेबल, अगर अभी शायद हो सकता है वो भी निकल गई हो। तो ये टावर 3 जब निकाला था एसएस ने, तो एसएस ने एक गलती मेरे हिसाब से ये कर दी थी, उनको खुद ही ये चीज़ बेचनी चाहिए थी। एसएस ने क्या करा था, एक अलग एजेंसी को ये काम दे दिया था, और वो उस तरह से शायद काम नहीं कर पाए, या उस तरह से वो कस्टमर साइकी को नहीं समझ पाए, तो वो चीज़ थोड़ी स्लो हो गई। वरना अगर जो एक फ्लो चल रहा था सिंडाना बिकने का, जिसमें टावर 6 टावर 7 ये सारी चीज़ें एंड में बिकी हैं, उसके साथ ही अगर टावर 3 लॉन्च हो जाता, और एसएस का जो टीम है, एसएस की सेल्स टीम बहुत अच्छी है, और मेरी बहुत अच्छी एक रेपो है एसएस की सेल्स की टीम के साथ, और बहुत अच्छी जान पहचान है, घर जैसा माहौल होता है एकदम। तो इस वजह से आपको एक अच्छी यूनिट भी हम दिलवा पाते थे, अच्छा प्राइस भी दिलवा पाते थे। आशियाना में भी सेम चीज़ रहती है, तो और ATS में भी ऑब्वियसली। तो अब इसमें अगर वो लोग सेल्स टीम अपनी ही रखते, तो शायद मेरे हिसाब से ये टावर 3 इतने दिन तक रुकता नहीं और पहले सोल्ड आउट हो जाता। लेकिन चलिए एनीवेज, अब हो सकता है उसकी वजह से कई लोगों का फ़ायदा हो गया, मेरे कई व्यूअर्स ने उसके बाद लिया। अगर इतने तेज़ से बिक जाता तो शायद वो लोग जो दिमाग बनाते हैं ना, उनके कहीं भी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई आप लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, आप लोग लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोग की भी कई बार मजबूरी होती है, कहीं आपकी कोई चीज़, कहीं पैसा अटका हुआ होता है, कहीं फंसा हुआ होता है, किसी का प्रमोशन ड्यू होता है, वो सोचता है प्रमोशन हो जाए, अब देखते हैं कितने % मुझे हाइक मिलेगा, उसके हिसाब से मैं अपना चीज़ लूँगा। अभी भी ऐसे लोग, कई लोग अटके हुए होंगे जो अभी तक अपनी चीज़ नहीं ले पाए होंगे, और जानते हैं आप लोग भी ये चीज़, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुड़गांव में अभी बेसिकली क्या है ना, गुड़गांव लोग जो सोचते हैं इस तरह से कि भाई अब रेट कितना ऊपर जाएगा, उस बात पे मैं आता हूँ। बेसिकली मेरा कहना आपसे ये है, आप भी इत्तेफाक रखेंगे इस चीज़ से, गुड़गांव में भी हुआ ही क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल वाइज गुड़गांव में अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी मेट्रो कनेक्ट नहीं हुई है गुड़गांव में, अभी मेट्रो गुड़गांव में कनेक्ट होगी, RRTS कनेक्ट होनी है, और बुलेट ट्रेन चलनी है, ग्लोबल सिटी आनी है, ISBT आना है, और पूरा जो मेट्रो की लाइन है दिल्ली वाली, वो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए हर तरफ जो मेट्रो है वो गुड़गांव में कनेक्ट होगी। और अभी बहुत सारी चीज़ें, अभी सेक्टर 114 वाला जो पूरा एक लैंड पैच है, जो कि पूरा कमर्शियल लैंड पैच है, वो पूरा एज साइबर सिटी वो भी डेवलप होगा। क्योंकि साइबर सिटी क्यों डेवलप हुई थी, क्योंकि वो एयरपोर्ट से करीब था, गुड़गांव एयरपोर्ट से करीब था, साइबर सिटी के लोकेशन एयरपोर्ट से करीब था। हर जो कंपनी होती है वो यही चाहती है कि यहाँ पे रहना, जो अभी ये भी हम लोग बात करी थी, पिछली वीडियो में भी बात करी थी, और मैं अपने व्यूअर से पर्सनली भी ये बात करता हूँ कि बेंगलोर साइड में जो कंपनीज़ हैं, जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो अब परेशान इस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि भाई कोई भी इंसान अगर राजस्थान की तरफ रह रहा है, कोई इंसान, कोई टैलेंट है जिसकी जॉब अभी लगेगी या जॉब लगी, उसको बेंगलोर जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। लेकिन कोई बंदा पंजाब का है, राजस्थान का है, यूपी का है, दिल्ली का है, वो इंसान चाहेगा, उसकी फैमिली चाहेगी कि वो गुड़गांव में ही काम करे, क्योंकि उसके लिए अपने घर की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान होगी। वो फ्लाइट से जा सकता है, वो कार से कैसे भी जा सकता है। लेकिन साउथ में एकदम जाना, यहाँ से वो इंसान सोचता है यार मैं अपने घर से बहुत दूर हो जाऊँगा। तो अगर, और ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि बेंगलोर साइड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने अभी रिपोर्ट एक सुना होगा कि 40 मिनट लगभग लगते हैं 10 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा उसमें बदनाम जो हो गया है वो बेंगलोर हो गया है। और कंपनीज़ इस वजह से आगे टैलेंट अच्छा लेने के लिए, और टैलेंट अच्छा लेने का मतलब ये होता है कि टैलेंट रिटेन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि साइबर सिटी में या कहीं पे भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, शीशे के ऑफिस बनते हैं। क्यों शीशे के ऑफिस बनाते हैं? इतनी प्राइम लोकेशन में क्यों ऑफिस बनाते हैं? नॉर्मल ऑफिस बना लें, लेकिन इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जो स्टाफ है, आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो प्राइड लें आपके, और आपके पास रुके रहें। क्योंकि फिर एक बंदा छोड़ता है, फिर वो दूसरा बंदा आता है, फिर उसको नई चीज़ सिखाओ, पूरा ट्रेन करो, फिर वो छोड़ के चला जाए। तो ऐसा वो इन्वायरमेंट बनाते हैं कि आपको, आपका टैलेंट आपके पास रुका रहे, आपके एम्प्लॉयज़ आपके पास रुके रहें। वो चीज़ गुड़गांव में अभी होनी है। बहुत सारी चीज़ें आनी है, बहुत सारी कंपनीज आनी है। आपने सुना होगा कि जोमेटो अभी 2 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ढूंढ रहा है। अभी बात चल रही है कई लोगों से कि कहाँ पे आएगा। साइबर सिटी 2 की तरफ भी आ सकता है, किसी और तरफ भी आ सकता है। साइबर सिटी 2 यहाँ से बहुत पास है,
तो साइबर सिटी 2 अभी डेवलप होनी है। डीएलएफ से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि सेक्टर 76, 74, 75 की तरफ जो लोग इन्वेस्ट करें, जैसे कॉन्शन पार्क 2 अभी रेरा आया कॉन्शन पार्क 2 का, लेकिन मैं उसको कॉन्शन पार्क 2 की इस वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन वो 2.5 सीआर के ऊपर की चीज़ है। इस वीडियो में 2.5 सीआर के नीचे की चीज़ बात कर रहा हूँ। वो अंडर 3 सीआर में आप चीज़ ले सकते हैं कॉन्शन पार्क 2, उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा, लेकिन वो अंडर 2.5 सीआर की चीज़ नहीं है। अब इस बात पे वापस आते हैं एटीएस की बात पे। तो एटीएस में फेज़ 2 लॉन्च होगा कहीं ना कहीं 13,500 से 14,000 के बीच में। लेकिन अभी अगर यूनिट्स हैं एटीएस में और आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपको इस नंबर पर मुझे कॉल करना है, तो हम बता देंगे आपको कि आपको क्या आशियाना अमारा में जाना चाहिए या आपको एटीएस में जाना चाहिए। इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज हैं तो इन दोनों के बायर्स अलग हैं, इन दोनों के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलता कि आशियाना हमारा इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। कई लोग ने आपने सुना होगा कि आशियाना हमारा एज अ किड सेंट्रिक होम और एंड यूज़र सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट, मैं फिर से बताता हूँ कि एंड यूज़र सेंट्रिक अगर प्रोजेक्ट है तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो ही जाता है। वो आगे चल के कोई जब लोग उसमें रहना चाहेंगे, तो अगर आपने अभी चीज़ ली है, आगे चल के उसमें नहीं भी रहते हैं, उसको आप अगर सेल ऑफ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा या आपको उसका रेंटल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत लिवेबल जगह होगी। तो अब यही है, एटीएस भी अभी आसपास देखें, अगर जो भी मैंने अभी रिसेंट हीरो का वीडियो बनाया, तो हीरो में भी मैंने बताया कि हीरो का अभी बैंग ऑन डोर का स्पेस पे अगर देखें तो चीपेस्ट लॉन्च है, क्योंकि 16,060 रुपये में आपको हीरो में चीज़ मिली है, लेकिन टिकट साइज़ बढ़ जाता है क्योंकि 2800 3400 वाला साइज़ उसमें है। तो 16,000 पे हीरो है, 16,500 पे बीपीटीपी है, उसके बाद फिर इंडिया बुल्स भी लगभग यही प्राइस है। आसपास और जो अगर इलान एम्परर देखें और ये वाइट लैंड देखें जो आसपास है, गोदरेज देखें तो और प्राइस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो 12,000 के आसपास का प्राइस अगर एटीएस में आपको आगे मिल रहा है, तो उसका रीज़न एक ही है, जो आपको पता है कि अभी उसकी अप्रोच रोड चौड़ी होनी है। वो उसका रीज़न है, जैसे ही अप्रोच रोड चौड़ी होना शुरू हो गई, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो इन लोगों को, जिन लोगों ने इस एरिया में इन्वेस्ट करा हुआ है एटीएस के पास वाले में, एटीएस के जो इन्वेस्टर्स हैं सबसे ज़्यादा उन लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि उन्होंने 12,000 के आसपास में चीज़ ली होगी और वो उसको आगे चल के 15,000 के भी सेल ऑफ कर सकते हैं, 16,000 के भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान 16,000 में चीज़ ले रहा है वो ऑब्वियसली उसको 16,000 में नहीं बेच पाएगा या 15,000 में नहीं बेच पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एटीएस वालों का अपर हैंड रहेगा। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, कई लोगों का मेन पर्पज़ ये होता है कि जो मेरी बात होती है मेरे व्यूअर्स से, वो ये होती है कि हम अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, लेकिन हो सकता है आगे चल के रह भी लें। वो ये एक कॉमन इसलिए होता है ये इतना जवाब, क्योंकि इंसान सोचता है कि देखेंगे यार किस तरह से इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, किस तरह की चीज़ है, अगर बहुत रहने लायक चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम इसको रह लेंगे। लेकिन हर आप लोग जो है, मैं समझता हूँ बिल्कुल आप लोग की साइकी जो है, और आप लोग क्या सोचते हैं वो ये सोचते हैं आप लोग कि एक लिक्विडिटी वाली चीज़ लें। अगर हम कहीं फंस गए, अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो हम चीज़ ऐसी लें कि किसी भी बहुत आसानी से सेल ऑफ हो जाए, वो अटक ना जाए चीज़। तो एटीएस भी उसी तरह की चीज़ है, क्योंकि प्राइस ठीक है। और आशियाना हमारा लेकिन मैं ये आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि जब तक आशियाना पूरी रजिस्ट्री नहीं कर देता है, आपके घर की चाबी आपके हाथ में नहीं दे देगा, तब तक आप इसको सेल ऑफ नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप आशियाना हमारा देखिएगा, रहने के पर्पज़ से देखिएगा, या आप इसको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के पर्पज़ सोच रहे हैं तो उसको देखिएगा। सिंडाना, अगेन मैं बताऊं कि सिंडाना मुझे इतना पसंद इसलिए था क्योंकि उसके रीज़न यही थे कि अगर आप लोकेशन वाइज समझें तो सेक्टर 83 की बहुत बाहर की लोकेशन है, साइबर सिटी 2 एकदम सामने आ रही है, आईएसबीटी मेट्रो का इंटरचेंज जो जैसे कनॉट प्लेस का है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, उस तरह का इंटरचेंज बनेगा, जो आरआरटीएस का भी इंटरचेंज होगा और हर तरफ का इंटरचेंज यहीं पर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आनी है, ग्लोबल सिटी सामने आनी है, और जो डीएलएफ डेवलप कर रहा है 77, 76 पूरा प्रेवाना वाला सेक्टर डेवलप कर रहा है, और जो कमर्शियल डेवलपमेंट होगा वो भी डीएलएफ करेगा। तो डीएलएफ के करने की वजह से सिंडाना को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ऑब्वियसली अभी, लेकिन आप ये सोचेंगे अब ये है कि हो सकता है मैं आगे चल के सिंडाना के रीसेल का वीडियो भी बनाऊँ, लेकिन अभी मैं आपको अंदर की एक बार बताऊँ तो सिंडाना के रीसेल ओपन हो गया है, लेकिन अगर अंदर की बात आप जाने तो ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। सिंडाना में रीसेल जो लोगों ने चीज़ ली हुई है वो बेच नहीं रहे हैं, ज़्यादा बहुत कम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि सिंडाना का हमेशा से पेमेंट प्लान बहुत अच्छा रहा है। तो पेमेंट प्लान जिन लोग ने 30% अमाउंट दे दिया है अपना, उसके बाद फिर वो लोग, आप सोचेंगे डिस्ट्रेस डील कोई सिंडाना मिल जाए, तो डिस्ट्रेस डील नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि 30% के बाद सीधे अब जो अगली डिमांड 10% की आनी है वो 15 फ्लोर पर आनी है। 15 फ्लोर बनने में अभी टाइम है। तो अगर ये ऐसा होता कि इसका पेमेंट प्लान सिंडाना का ऐसा होता कि भाई 30% के बाद अब 2 महीने बाद आपका 20% की डिमांड और आ रही है, तो डिस्ट्रेस डील होती, तब लोग घबराते कि यार अभी पैसा नहीं हमारे पास, इसको निकाल देते हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ है, वो वाली चीज़ अभी नहीं है इसमें, इसलिए लोग अभी डिस्ट्रेस डील नहीं कर रहे हैं। अभी लोगों के पास 30% लोगों ने दे दिया, आप इत्मीनान से बैठेंगे, जब 15 फ्लोर का डिमांड आएगी, वो भी 10% की डिमांड है, इंसान
अपना तब तक सेविंग कर लेगा, वो भी देखेगा कि आसपास क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं। हो सकता है उस टाइम पे ग्लोबल सिटी का काम तेज़ी पकड़ चुका हो और ये जो SPR का जो होना है काम आगे होना है, जो पूरा एलिवेटेड रोड बनेगी और पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से और पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे कवर करेगी, उसका काम शुरू हो, साइबर सिटी 2 में कुछ डेवलपमेंट हो। तो अब जैसे सुना होगा आपने प्रिवाना जो ला रहा है अपना नया जो ला रहा है वो 30,000 के प्राइस पे ला रहा है। तो क्या 30,000 का प्राइस अगर एकदम सामने आ रहा है तो क्या सिंडाना का प्राइस नहीं बढ़ेगा? तो अब सिंडाना है और उसी विसिनिटी में ये है अपना आशियाना हमारा, और थोड़ा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ATS आ जाता है। तो बेसिकली अगर आपका बजट रेंज 2.5 CR के नीचे है, 2.5 CR के नीचे भी क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग की सैलरी अलाउ नहीं करती है उतना लोन होना। आपको अगर नौकरी पेशा आप हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो कई लोग का ऐसा होता है, लेकिन कई लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि डरते हैं इस चीज़ से कि पता नहीं कि मेरा इतना लोन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। उसके लिए भी आपको हमें कांटेक्ट करना है कि हमारी टीम से हम जब बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि भाई आपका एक्चुअली आपकी सैलरी समझ के, आपका जो असेट्स हैं उसको समझते हुए कि आपका लोन कितने का हो जाएगा। हो सकता है आपको पता ही ना हो, लेकिन आपका लोन 2.25 करोड़ का हो सकता है, आपको लग रहा हो कि 1.5 करोड़ का ही हो पाएगा, लेकिन वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो वो इजीली हम आपको बता देंगे। हो सकता है कि आप 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो हो सकता है पार्ट 2 भी ले पाएँ आप, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको करना ये है कि इस नंबर पे हमें कॉल करनी है और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हैशटैग आप हमारा भी लिख सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हैशटैग हमारा लिख दिया है, हैशटैग ATS भी आप लिख सकते हैं, या हमारे नंबर पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और कंक्लूड करते हुए बताऊँगा, अमारा में इस बार फेज़ 5 में 4 BHK भी निकाला है। 4 BHK का उनका जो कार्पेट एरिया है वो है, क्योंकि आशियाना जो है कार्पेट एरिया पे काम करता है, 14 से 44 प्लस 300 स्क्वायर फीट की बालकनी है। तो ये है। अब इसमें कहीं ना कहीं जो 4 BHK लेने वाले लोग हैं उसमें एक कंपटीशन आता है SS कमासा। जो ये टीम यहाँ पे कोई सिंडाना में ये खाली पड़ा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले लाइटें जलती थी, आप अंधेरा पड़ा हुआ है एकदम, कोई यहाँ पे टीम नहीं है, क्योंकि वो सारे कमासा में बैठे हुए हैं इनकी टीम जो है। और कमासा में भी 4 BHK है, 2530 स्क्वायर फीट का 4 BHK है। और जो ATS है उसमें भी 4 BHK है जो कि 2800 स्क्वायर फीट का है। अगर आपके 4 BHK की जो है रिक्वायरमेंट, तो आप आशियाना हमारा के लिए भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि आशियाना हमारा का 4 BHK लेना चाहिए या SS कमासा का 4 BHK लेना चाहिए। आशियाना हमारा का 4 BHK में क्या खास बात है जो SS कमासा में नहीं है, SS कमासा में क्या खास बात है जो आशियाना हमारा में नहीं है। और अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे 4 BHK लेना है तो ATS का भी ऑप्शन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली समझाना आपको हम ये चाह रहे हैं कि अभी आप अगर ये वेट कर रहे हैं कि भाई 2.5 CR की और कोई चीज़ आएगी इतने प्राइम लोकेशन में, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये वो सब चीज़ें हैं जिन्होंने लैंड पार्सल पहले से लिया हुआ है। अब जो नया लैंड पार्सल कोई चीज़ लेके कोई लाएगा चीज़, तो इतने बजट में नहीं ला सकता ऑब्वियसली, है ना। तो ये आपको समझने वाली चीज़ है। तो अगर आप इस वजह से रुके हुए हैं कि इस इतने प्राइम लोकेशन में गुड़गांव के अंदर, आपको अल्टीमेटली गुड़गांव के बाहर ही निकलना पड़ेगा। जैसे सोना में भी आप एक प्रोजेक्ट है जो अंडर 2.5 CR आता है, लेकिन मैं सोना का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं गुड़गांव के अंदर की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव के बाहर जो आसपास डेवलपमेंट होगा उसके बाद आगे चल के करेंगे, लेकिन वो गुड़गांव के बाहर की चीज़ होगी, गुड़गांव के सेक्टर्स के बाहर की चीज़ होगी। वो एक ऐसी चीज़ होगी जो एक टाइम पे लोग बड़ी चीज़ मानेंगे कि भाई गुड़गांव के अंदर आपकी चीज़ है, गुड़गांव के सेक्टर्स में आपकी चीज़ है। अभी आपके पास वो मौका है, तो उस मौके को ग्रैब कर सकते हैं आप। इस नंबर पे हमें कॉल करना है आपको, या हैशटैग हमारा या हैशटैग ATS आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और हम आपसे बात कर लेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।